बच्चों, मैं खेम सिंह केंद्रीय विद्यालय ऊटी से कक्षा 12 की कविता शहर स्वीकारा है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरओ से ली गई है। यह कविता सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष बच्चों, हर्ष मूल शब्द के आगे सह उपसर्ग लगने से बना है। अगर हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करें, हैप्पीली, स्वीकारा एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड। ये कविता बच्चों गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित है। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उतार चढ़ाव सभी को समान रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा हमें देती है। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सारांश बता देता हूँ इस कविता का। यह कविता कवि ने अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए लिखी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शैली है वो संबोधन शैली है। यहाँ पर कवि ने कहीं भी इस बात को प्रमाणित नहीं किया है कि वो प्रेयसी उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी है या प्रेमिका है। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, वो है प्रेयसी या प्रियतमा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला, जो मेरे पास है, वो मुझे स्वीकार है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और मुझे मेरा सब कुछ वो इसलिए भी प्यारा है क्योंकि जो मेरी प्रियतमा है, जो मेरी प्रेयसी है, उसको भी वो सब इसी कारण प्यारा लगता है क्योंकि वो सब मेरा है। गर्बीली गरीबी, गर्बीली यहाँ पे हम कह सकते हैं प्राउडी। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, गंभीर डीप अनुभव, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज। यह विचार वैभव, विचार थिंकिंग, वैभव सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मेरे पास जो मेरी गरीबी है उसके कारण भी मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, क्योंकि जो मेरी गरीबी है वो मेरे स्वाभिमान को बनाए रखे हुए है। मेरी गरीबी के कारण मुझे जिंदगी के नए तरह तरह के अनुभव प्राप्त हुए। मेरे विचारों में नवीनता आई, मेरे व्यक्तित्व में एक स्थिरता, दृढ़ता आई, भीतर की सरिता। और जो भीतर हृदय के अंदर जो सरिता है, सरिता नदी किसकी? भावनाओं की। अभिनव सब नए हैं और वास्तविक है, मौलिक है, मीन्स वास्तविक, रियलिस्टिक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जागृत है, अपलक है। कवि कहना चाहता है कि जो भी मेरे सामने है या जो भी आज मेरे पास है वो सब इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और ये इन सब चीज़ों में मुझे तुम्हारा एहसास होता है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन, भावनाएं, फीलिंग्स। गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, सहर्ष स्वीकारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि यहाँ कहता है अपनी प्रेयसी से कि पता नहीं मेरा तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि मैं जितना भी प्यार तुम्हें देता हूँ, जितनी भी प्रशंसा मैं तुम्हारी करता हूँ, उतना ही प्यार मेरे हृदय में भर भर कर आता है। उड़ेलता हूँ मतलब बाहर फेंकना। दिल में क्या झरना है, झरना फाउंटेन, मीठे पानी का सोता है, सोता फाउंटेन, झरना सोता एक ही बात है बच्चों। भीतर वह, ऊपर तुम।
कवि कहना चाहता है कि अंदर जो है तुम्हारी भावनाएं हैं और बाहर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। ये यहाँ कवि कहता है बच्चों कि जैसे चांद खिलकर धरती को रोशनी देता है या धरती को रोशन करता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मुझ पर तुम्हारा ये चेहरा, जो ये तुम्हारा खिला हुआ चेहरा है, ये भी मेरे आत्मा को मुझे वैसे ही रोशन करता रहता है। यहाँ पर ज्यों त्यों बच्चों, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। यहाँ कवि कहता है, यहाँ कवि के हृदय में ग्लानि का भाव है बच्चों। वो कहता है कि मुझे तुम कोई दंड दो, पनिशमेंट दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम्हें कुछ ऐसे भूल जाऊं कि मैं दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। बच्चों जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर हमेशा अंधकार रहता है, अमावस्या के बिना चांद की रात, कि मैं कुछ ऐसा खो जाऊं दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में, बिना चांद वाली रात में। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, कि उस अंधकार को मैं अपने शरीर पर झेलूं, अपनी अंदर आत्मा पर झेलूं और उस अंधेरे में ही मैं नहा लूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि कहता है कि मैं तुमसे ही घिरा हुआ हूँ, तुम्हारी ही भावनाओं से घिरा हुआ हूँ, तुम्हारे ही ख्यालों से घिरा हुआ हूँ, और जो ये मनोरम जो दृश्य है, ये मनोरम जो वातावरण है, जिसका प्रकाश, उजेला प्रकाश जो अब मुझसे सहन नहीं होता है, जो तुमने मुझे चारों तरफ से ढका हुआ है, वो मुझसे अब सहन नहीं होता है। यह उजाला तुम्हारा मुझसे सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता। यहाँ कवि ने अपनी बात पर बच्चों जोर दिया है। ममता के बादल की कोमलता भीतर पिराती है, कि जो तुम्हारे जो ममता का मतलब होता है बच्चों, माँ का जो प्रेम होता है, कि जो माँ का प्रेम है वो बादल की तरह कोमल है, लेकिन भीतर पिराती है। पिराती मीन्स पीड़ा देता है, वह मुझे अंदर तक पीड़ा देता है। जो तुम्हारा कोमल व्यवहार मेरे प्रति है वो मुझे अंदर से पीड़ा देता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह कवि कह रहा है कि तुम्हारे होने से मैं कमजोर हो गया हूँ और कुछ भी करने में असमर्थ हो गया हूँ। मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मैं भविष्य में आने वाली समस्याओं, परेशानियों से घबरा रहा हूँ कि जब अगर तुम मेरे साथ नहीं हुए तो मैं उन परेशानियों का, समस्याओं का सामना कैसे करूँगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता, ये जो तुम्हारा मेरे प्रति इतना आत्मीय व्यवहार है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में। कवि कहता है कि तुम मुझे सच में कोई दंड दो कि मैं पाताली मीन्स, देखो बच्चों 3 लोक होते हैं, आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक। कहते हैं धरती के नीचे पाताल लोक है। अंधेरों की गुहा मीन्स केव्स, विवरों टनल्स, गुहाओं में, विवरों कि मैं उन गुफाओं में, विवरों में, बिलों में, बिल बच्चों जिनमें चूहे रहते हैं, विवरों मीन्स बिल, कि मैं उन पाताली अंधेरों में, गुफाओं में, बिलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, आई विल वेनिश कंप्लीटली, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। मैं ऐसा लापता हो जाऊं पाताली अंधेरों में, गुफाओं में, बिलों में और धुएं के बादलों में, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ तुम्हारा ही सहारा होगा। कैसे सहारा होगा बच्चों? वहाँ पर उनकी यादों का सहारा होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है।
कार्यों का वैभव है। यहाँ कवि कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ भी मेरे पास आने वाला है या जो लग रहा है अभी मेरे पास आएगा, वो सब इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये तुम जो कार्य करते हो उनके कारण मैं, उनका फल है जो ये चीज़ें मुझे मिली हुई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है शहर स्वीकारा के, अब तक जो मेरे पास जो कुछ भी था वो शहर से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, अगर कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।